वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम साइंस को किस प्रकार से आगे पढ़ेंगे इसी चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे और ठीक से डायग्राम बनाकर और क्लासिफाई करके देख लेंगे कि हम बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसका एक रोड मैप कह लीजिए या एक क्लासिफिकेशन कह लीजिए, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए और मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि हम बायोलॉजी में कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। और निकाल लीजिए नोट। यूनिवर्स इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। अगर आपने मेरा यूनिवर्स कैसे बना था ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने उसमें पूरे डिटेल में बताया है कि यूनिवर्स बना कैसे था। साइंटिस्ट ने जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन, आज तक का सबसे वेरीफाइड एक्सप्लेनेशन है, उसमें मैंने वो बता के रखा है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई कैसे थी, यूनिवर्स कैसे बना था, फर्स्ट सेल कैसे बना था, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो को समझने में आपको सहूलियत होगी। ठीक है। मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। Living things are further divided into, ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है, एकदम डिटेल में, डीप में नहीं है। हम 8, 9, 10th 11th तक भी इसको हम सही मान सकते हैं, लेकिन 11th में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन 10th तक एक ऐसा क्लासिफिकेशन मैं आपको बना के दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस डिवीजन में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है। एनिमल एंड प्लांट्स। दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल, यहां पे आइए, एनिमल में हम आते हैं। इसमें आएगा इसको हम क्लासिफाई करेंगे दो भाग में। एक को हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेड और एक को हम बोलेंगे कॉर्डेड। नॉन कॉर्डेड में कौन कौन सी? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। कॉर्डेट्स में हम आएंगे, फिर दो भाग में ये भी क्लासिफाई होगा, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स
एंड वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ये फिर फर्दर दो भाग में डिवाइडेड हो जाएगा, पाइसेस और ये टेट्रापोडा। वर्टिब्रेट्स भी दो भाग में डिवाइड होंगे, यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा। एक सेकंड मुझे देख लेने दीजिए कि ये आपको विजिबल है या विजिबल नहीं है, मुझे देख लेने दीजिए। क्योंकि नीचे वाला भाग कट रहा था एनीलिडा से, ये जो नीचे वाला पार्ट है कट रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कैमरा का एंगल टिल्ट कर दिया है, थोड़ा सा डाउनवर्ड कर दिया है। अभी आपको एकदम दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, टेट्रापोडा, पाइसेस। टेट्रापोडा में फिर से रेप्टिलिया, एब्स, मैमल एंड एम्फीबिया। एम्फीबिया क्योंकि ऊपर लिखना चाहिए एम्फीबिया, फिर कोई बात नहीं, एम्फीबिया। पाइसेस में भी दो पार्ट होता है। पाइसेस को मैं कहाँ लिख दूं? पाइसेस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉन्ट्रेक्थिस, ओस्टिक्थिस, शायद स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रेक्थिस एंड ओस्टिक्थिस में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में यहाँ पे क्योंकि नॉन लिविंग है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर एंड इम्प्योर, इम्प्योर यानी कि मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू एलिमेंट्स, compound is further divided into two inorganic, organic compound. Organic compound is further divided into non-cyclic compound is further divided into homocyclic, heterocyclic, impure, homogeneous mixture, heterogeneous, all type of energy, chemical energy, nuclear energy, electrostatic energy, all energy, all। देखिए ये एक क्लासिफिकेशन मैंने, इसलिए मुझे ये क्लासिफिकेशन मेरे टीचर ने जब मैं पहली बार साइंस का जो एकदम बेसिक बोलिए एकदम, जब मैं उनके पास पढ़ने गया, और वो हमें पहले मैथ्स पढ़ाते थे, हम उस समय बहुत छोटे थे तो मैथ्स भी पढ़ा लिया करते थे। जब मैंने उनसे बोला कि मुझे साइंस पढ़नी है, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये डायग्राम मेरे कॉपी पे बना के दिया और बोला
कि इसको तुम ध्यान से देखो, इसको तुम क्या करो, ध्यान से देखो और इसको ठीक से समझ लो कि किस डिवीजन में तुमको क्या पढ़ना है। तो क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक सा क्या दिया था, बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारा खुद से भी ऐड कर, ओ सॉरी हमने प्लांट्स वाला तो छोड़ दिया। प्लांट्स कहाँ लिखे हम, प्लांट्स का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपके पास अगर देखिए, आपके पास अगर बड़ा वाला कार्डबोर्ड होगा तो बड़े वाले कार्डबोर्ड में बनाइएगा और अच्छे से बनाकर उसको घर की दीवार पे चिपका लीजिएगा जहाँ पे आप पढ़ते हैं, ठीक है। मैं प्लांट्स को कहीं और लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लांट्स में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। BPAG लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कहीं पे, ये लिख लीजिए ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये प्लांट्स हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको अच्छे से बनाकर और चिपका लेना है। इसको देखना ऐसे है मैटर और एनर्जी, मैंने यूनिवर्स के बारे में पूरा समझा दिया है। यूनिवर्स दो चीज में टूटा हुआ है, दो चीज में विभक्त है। हमारे पढ़ने के लिए विभक्त है नहीं, सारी चीजें एक ही साथ है। हमारे भीतर भी एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि मैटर हमारे भीतर अलग है, एनर्जी अलग है। हम मैटर और एनर्जी के मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें अच्छे से अपना समझ विकसित करना है और अच्छे से चीज़ों को क्लासिफाई करके समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक साथ कर देंगे तो उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने अलग अलग बांट लिया और हम उसको अच्छे से समझ पाए। मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम जानते हैं कि दो प्रकार का पदार्थ होता है, या तो सजीव या निर्जीव। सजीव यानी कि लिविंग भी दो प्रकार क्या है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स ये धरती पर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें हैं। मैंने बोला था कि ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। बेसिक यानी कि आधारभूत है, बच्चों को समझाने के लिए एक बेसिक क्लासिफिकेशन जो उनके भीतर एक समझ विकसित करे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिटेल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे अच्छे से एक समझ विकसित करने के लिए लिख दिया है। तो इसमें वायरस बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया, फंजाई, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। एनिमल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, ऐसे एनिमल्स जिसमें स्पाइनल कोड, हालांकि यहाँ पे स्पाइनल कोड ठीक शब्द नहीं है, नोटोकॉर्ड होना चाहिए। तो नोटोकॉर्ड एक मीजोडर्मल ओरिजिन का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो डोर्सली प्रेजेंट होता है, वहाँ उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। जिनमें नोटोकॉर्ड होता है उसको कॉर्डेट्स में रखा गया है, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है उनको नॉन कॉर्डेट में रखा गया है। उनको किस में रखा गया है, नॉन कॉर्डेट में। इनके पास नोटोकॉर्ड होता है, बस आप इतना ही जान लीजिए कि नोटोकॉर्ड एक पीछे पाई जाती है जो मीजोडर्म से बनी हुई होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो मीजोडर्म से बनी होती है और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। रॉड लाइक यानी कि किसके आकार की, रॉड के आकार की स्ट्रक्चर होती है जो मीजोडर्म की बनी होती है। रॉड के जैसे कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है। कैसी होती है, मुलायम होती है, लेकिन लंबी होती है, ठीक है। तो इनको रखा गया है कॉर्डेट्स। जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उनको कॉर्डेट्स, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है उनको नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन आते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा। उसके बाद कॉर्डेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। अब देखिए, इनवर्टिब्रेट्स यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, पाइसेस, टेट्रापोडा, मछली और वैसे जीव जिनके चार हाथ, मतलब हाथ और पैर को, ये रहा हमारा फोर लिम्ब और पैर हमारा हाइंड लिम्ब। हम साइंस की भाषा में हाथ को फोर लिम्ब यानी कि आगे वाले अग्रपाद, और हाइंड लिम्ब यानी कि पश्चपाद, अग्रपाद, पश्चपाद,
पश्चपाद। तो इसको बोलेंगे फोर लिम्ब और इसको बोलेंगे हाइंड लिम्ब। इन सभी इन चारों को मिलाकर इसको बोलते हैं हम टेट्रापोडा। और पाइसेज यानी कि मछलियों को दो भाग में बांट दिया गया है, कॉन्ट्रिक्थिज और स्ट्रिक्थिज। वैसी मछलियां जिनका एंडोस्केलेटन यानी कि जिनका कंकाल कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना हुआ होता है उनको बोलते हैं कॉन्ट्रिक्थिज, और जिनका हड्डियों यानी कि कैल्शियम का बना हुआ होता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिक्थिज। ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आते हैं। डिटेल में हम क्लास 11th में और 9th में भी जानेंगे। 9th में बेसिक जानेंगे और क्लास 11th में पूरा डिटेल जानेंगे। अभी हम सिर्फ क्लासिफाई करके देख रहे हैं कि कौन कौन से एनिमल्स किस किस ग्रुप के एनिमल्स आएंगे। तो पाइसेज में मछलियां और टेट्रापोडा में जिनमें हाथ और पैर यानी कि चार लिम्ब्स पाए जाते हैं, लिम्ब्स, उनको बोलते हैं टेट्रापोडा। इसमें आते हैं रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स और एम्फीबिया। अब देखिए प्लांट्स को हमने बांट दिया है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देख लीजिए ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सभी प्लांट्स का कौन से प्लांट्स कैसे होते हैं, कौन से प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, उनका फिजिकल बॉडी कैसा होता है, उनमें सेक्सुअल स्पोर बनता है कि नहीं बनता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ उनका नाम देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रकार के पौधे होते हैं या एनिमल्स होते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स के बारे में यहाँ पे लिख दिया हूँ। नॉन लिविंग थिंग दो तरीके से क्लासिफाई की जा सकती हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल बेसिस पर और केमिकल बेसिस पर। फिजिकल यानी कि भौतिक रूप पर हम उनको कैसे बांट सकते हैं। फिजिकल रूप में हम उनको सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में बांट सकते हैं कि कोई चीज़ सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। केमिकली हम देखेंगे तो कोई सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर है। प्योर होगा तो उसको दो भाग में बांट देंगे, एलिमेंट्स है या कंपाउंड है। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड होगा तो उसको दो कंपाउंड में बांटा जा सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि वो कहाँ से मिला है, हमको किसी जीव जंतु से मिला है या बिना किसी जीव जंतु या कहीं दूसरे जगह से मिला है जो जिसका ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना विस्तार रूप में आपको 11th 12th में पढ़ना है कि आप सोचिए मत। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ जिंदा जीव से मिला है तो उसको ऑर्गेनिक बोल देंगे। हालांकि बोलेंगे, जिंदा जीव से मिला है तो बोलेंगे ही, लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का और भी बहुत सारा डिटेल में मतलब हम क्लास 12th में जानेंगे, केमिस्ट्री में, क्लास 12th केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। अब देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक है यानी कि रिंग बना रहा है या रिंग नहीं बना रहा है। रिंग बना रहा है तो सिर्फ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ है तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। और कार्बन हाइड्रोजन से सिर्फ रिंग बना हुआ है जैसे बेंजीन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का रिंग है तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। जैसे प्यूरिन, पाइरिमिडिन। ठीक है। तो ये जो प्यूरिन और पिरिमिडिन है तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक, उसमें नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है जो डीएनए में पाया जाता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो ये डीएनए का जो कंपाउंड है इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। और जैसे बेंजीन, तो जैसे बेंजीन है तो बेंजीन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का साइकिल होता है तो इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी आ रहा है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कुछ भी आ रहा है तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो ये आप समझ गए होंगे। इम्प्योर यानी कि मिक्सचर को हम दो भाग में बांट सकते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का यानी कि मतलब है पानी और चीनी का मिक्सचर कर दीजिए। तो पानी और चीनी जब हम एक साथ मिला देंगे, जब मिल के घुल जाएगा तो उसका एक एक पार्ट सेम टू सेम एक ही तरह का मीठापन होगा, उसमें एक ही तरह का मीठापन होगा। लेकिन आप पानी और बालू को मिला दीजिए तो पानी और बालू ठीक से मिलेंगे नहीं, बालू हमेशा कहाँ चला जाएगा, उसके पेंदी में चला जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस यानी कि असमांगी या विसमांगी मिश्रण। ठीक है। एनर्जी में अब जितने प्रकार का एनर्जी होता है हमारे पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में, जितने प्रकार की एनर्जी संभव है सभी एनर्जी इसमें आ गई। ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को मिलाकर हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में, इन सभी के बारे में बायो पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और इन सभी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन सभी को हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए इन सभी के बारे में केमिस्ट्री में,
इन सभी के बारे में बायोलॉजी में, और इसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये एक ऊपर ऊपर से कह लीजिए या एक छोटा सा मैंने एक आपको रोड मैप बना के दे दिया है कि हम कैसे कैसे हम साइंस में आगे बढ़ेंगे। अगर आप क्लास 6 या 7th या 8th के बच्चे हैं और आपको ये चीज़ ठीक से समझ में आ गया, तो आप यकीन मानिए आप खुद से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप खुद से एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, सिर्फ एक छोटे से इस डायग्राम के माध्यम से जो मैंने आपको बोर्ड पे बनवाया है। मेनली मैं बायो पढ़ाऊंगा, तो बायो में मेरा तो सिर्फ इतना ही पार्ट्स है, तो यही मैं कवर करूंगा, ठीक है। एक एक चीज़ मैं धीरे धीरे करके कवर करते जाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको किसी चीज़ में कोई दिक्कत है, किसी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत है, तो कमेंट कीजिए और मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्वस्थ रहिए, थैंक यू सो मच।